मधुमान्नो वनश्यतिर्मधुमा अस्तु सूर्यः माध्वीर्गावो भवन्तु नः। मधुर रस वाली औषधियाँ हमारे लिए आरोग्य प्रदायक हों, सूर्य हमें माधुर्य से परिपूर्ण करे और गौ हमें पौष्टिक दुग्ध प्रदान करे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सनातन संस्कृति यूट्यूब चैनल में। मैं डॉक्टर संजय गुरुरानी आज उपस्थित हूँ यजुर्वेद को लेकर के। मित्रों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे यजुर्वेद की भूमिका के बारे में। यजुर्वेद क्या है, उसका परिचय, कितने इसमें श्लोक संख्या हैं, उसके वर्गीकरण क्या हैं और दोनों वर्गीकरणों में कौन कौन सी शाखाएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद की क्या विषय वस्तु है और क्या इसका महत्व है और कौन इसके देवता हैं, इस पर हम बात करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले भूमिका। यजुर्वेद जो है कर्म का वेद है और मनुस्मृति के अनुसार यजुर्वेद की रचना वायु नाम ऋषि ने की है। और आप सभी जानते हैं कि वायु गतिशीलता का प्रतीक है और कर्म बिना गति के संभव नहीं है, इसलिए कर्म इसका प्रमुख विषय है। यजुर्वेद में जिन मंत्रों को रखा गया है वे प्रायः कर्मकांड से ही संबंधित हैं और वैदिक काल में यज्ञ करना ही सबसे बड़ा कर्मकांड था। अतः यजुर्वेद में जो भी मंत्र संकलित किए गए हैं वे यज्ञ कर्म के ही मंत्र हैं। यजुर्वेद में यज्ञ को ही श्रेष्ठ कर्म बताया गया है। आपने देखा होगा, इससे पहले मैं ऋग्वेद पर अपनी वीडियो बना चुका हूँ। जिस प्रकार ऋग्वेद का पुरोहित होता देवों का आह्वान करता है, उसी प्रकार यजुर्वेद में देवों का आह्वान करने वाला ऋषि अथवा पुरोहित अध्वर्यु नाम से जाना जाता है। यज्ञ के संचालन का जो में अध्वर्यु का विशेष महत्व है, इसलिए सबसे अधिक ये महत्वपूर्ण है। विद्वानों ने यजुर्वेद के विविध अर्थ किए हैं। गद्य शैली में लिखे गए मंत्र यजुर्वेद में आते हैं। इस प्रकार गद्यात्मक मंत्रों का संकलन यजु है। इसका अर्थ यह है कि यजुर्वेद गद्यात्मक वाक्यों का अथवा मंत्रों का वह संकलन है जिसके द्वारा यज्ञ आदि कर्म किए जाते हैं। यजु शब्द यज धातु से बना है, जिसका अर्थ है देव पूजा, संगति और दान। यजुर्वेद में कर्मकांड के बारे में ही दिया गया हुआ है। ब्राह्मण ग्रंथों में इसे यजह कहा गया है। वहाँ देव पूजा और कला कौशल आदि का संगतिकरण तथा दान करने से इसे यजह कहा गया है। ऋग्वेद में ज्ञान विज्ञान के प्रायः सभी गुणों का बखान ऋचाओं द्वारा किया गया है। इसमें सभी पदार्थों का विश्लेषण किया गया है, जबकि इन पदार्थों के गुणों का उपयोग किस प्रकार करना चाहिए और कैसे उनसे हमें सबसे अधिक लाभ प्राप्त हो सका है, कैसे हम उससे लाभ उठा सकते हैं, उन सब के बारे में उनका प्रकाशन यजुर्वेद में किया गया है। जब तक हमें कर्म करना नहीं आएगा, कर्म को सही ढंग से करना नहीं आएगा, तो उस यथेष्ट ज्ञान का होना किसी कर्म का किसी प्रकार से भी फलदायक नहीं है। इसलिए यह जरूरी है कि हमें जो ज्ञान है उसको परिणति में ढालने के लिए उसको वास्तविक प्रयोगी रूप से करना भी आना चाहिए। यह इसका मुख्य विषय है। इसलिए यजुर्वेद बड़ा महत्वपूर्ण है। ऐसा कोई जीव नहीं है जो मन, प्राण, वायु और इंद्रियों के साथ साथ शरीर को गति दिए बिना ही कर्मफल प्राप्त कर सके। इसलिए अगर आपको कर्म करना है तो अपने सभी इंद्रियों को, अपने प्राण को, अपने मन को उस कर्म में लगाना होगा। चाहे जीव अल्पज्ञ होते हुए भी बुद्धि से चेतन है, इसलिए ऋग्वेद में पदार्थों के गुणों अवगुणों का जो उल्लेख प्राप्त होता है उसे यजुर्वेद में क्रिया द्वारा जीवन में उतारने की प्रेरणा दी गई है। ऋग और यजुः शब्दों का अर्थ भी यही है। भाव यही है कि ईश्वरीय पदार्थ ज्ञान को विद्वानों की संगति से व्यावहारिक रूप से जन जीवन में उतारा जाए और उन्हें जाना और समझा जाए। यजुर्वेद में आइए बात करते हैं कितने अध्याय हैं। यजुर्वेद में कुल 40 अध्याय हैं। इन 40 अध्यायों में से सब मिलकर 1975 मंत्र हैं। यह मंत्र जीवन की व्यापक गति को चिन्हित करते हैं। मानव जीवन का विशद स्वरूप इन मंत्रों में ध्वनित होता है। अब आइए बात करते हैं यजुर्वेद के वर्गीकरण की। यजुर्वेद के दो प्रमुख वर्ग किए जाते हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं, माध्यन्दिन और कांड। कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं,
तैतरी, मैत्रायणी, काठक और कपिलवस्तु। शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद के अंतर को समझने के लिए इनके स्वरूप को समझना आवश्यक है। यह वेद दो संप्रदायों में बटा हुआ है, ब्रह्म संप्रदाय और आदित्य संप्रदाय। ब्रह्म संप्रदाय का संबंध कृष्ण यजुर्वेद से है, जबकि आदित्य संप्रदाय का संबंध शुक्ल यजुर्वेद से है। शुक्ल यजुर्वेद में अमावस्या, पूर्णिमा और अग्निहोत्र के लिए किए जाने वाले अनुष्ठानों के मंत्रों का संग्रह है, और कृष्ण यजुर्वेद में विधि वाक्यों, आख्यान तथा मंत्रों का मिश्रित स्वरूप उपलब्ध होता है। शुक्ल का अर्थ है श्वेत, अर्थात शुद्ध और पवित्र मंत्रों का संकलन। कृष्ण का अर्थ है काला। अब इस काले का अर्थ अशुद्ध मंत्रों से नहीं लगाया जाना चाहिए, ये हमारी भारी भूल होगी। यहाँ कृष्ण यजुर्वेद में मंत्रों के साथ ब्राह्मणंश अर्थात विधि वाक्यों, आख्यान आदि का मिश्रण इसे मानना चाहिए। शुक्ल यजुर्वेद में जो मंत्र दिए गए हैं उनकी व्याख्याएं और उनके प्रयोग की विधि अर्थात उन्हें प्रस्तुत करने का ढंग नहीं समझाया गया है, जबकि कृष्ण यजुर्वेद में मंत्रों के साथ उनकी व्याख्या और प्रयोग विधि को भी बताया गया है। शुक्ल यजुर्वेद विषय की दृष्टि से शुद्ध, पवित्र और निर्मल हैं, जबकि कृष्ण यजुर्वेद में गद्य, पद्य और ब्राह्मणों मंत्रों के मिश्रण से मंत्रों को समझने में थोड़ी सी कठिनाई आती है। शुक्ल यजुर्वेद के मंत्रों का प्रचलन उत्तर भारत में अधिक है और कृष्ण यजुर्वेद का प्रायः दक्षिण में। अब हम आइए बात करते हैं शुक्ल यजुर्वेद की विषय वस्तु क्या है। शुक्ल यजुर्वेद में 40 अध्याय हैं, परंतु अनेक विद्वान इसके प्रथम 25 अध्यायों को ही मौलिक मानते हैं। सामान्य रूप में जिस यजुर्वेद का उल्लेख मिलता है उसमें कण्व और माध्यन्दिनी शाखाओं का विवेचन है। यजुर्वेद में प्रथम 3 अध्यायों में अमावस्या, पौर्णमास, अग्निहोत्र तथा चातुर्मास के संबंधित मंत्र मिलते हैं। इनमें प्रथम 3 अध्यायों में 128 मंत्र हैं। प्रथम अध्याय आइए जानते हैं। प्रथम अध्याय से 40 अध्याय में संक्षिप्त में क्या क्या किस किस चीज़ का वर्णन है। सामान्यतः कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछ लिया जाता है कि किस अध्याय में कौन से मुख्य वर्णन किए गए हैं यजुर्वेद के। सुनिएगा आप। प्रथम अध्याय में ईश्वर द्वारा मनुष्यों को शुद्ध कर्मों के अनुष्ठान की प्रेरणा देना, दोषों का त्याग, आत्मशुद्धि के लिए यज्ञ करने की परोपकार की शिक्षा, यह है आपके प्रथम अध्याय का विषय है शुक्ल यजुर्वेद के। और दूसरे अध्याय में यज्ञ के साधनों का उल्लेख, वेदी कैसी बनानी चाहिए, यज्ञ में कौन सामग्री उपयोग में लानी चाहिए, अग्नि के प्रकाश से आत्मा और इंद्रियों की शुद्धि, सुखों का भोग, पुरुषार्थ संधान, शत्रु विनाश, द्वेष का त्याग, ईश्वर में प्रीति, श्रेष्ठ गुणों का विस्तार, सत्य आचरण, प्राणी मात्र से प्रीति आदि का विधान है। आइए बात करते हैं तीसरे अध्याय में जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। अग्निहोत्र यज्ञ और अग्नि के स्वभाव और अर्थ का वर्णन, पृथ्वी के भ्रमण का लक्षण, ईश्वर के स्वभाव का प्रतिपादन, सूर्य किरणों के कार्य का वर्णन, और एक महत्वपूर्ण जो कई बार पूछा गया है, गायत्री मंत्र के अर्थ का विश्लेषण भी तृतीय अध्याय में है। गृहस्थाश्रम के आवश्यक अनुष्ठानों का वर्णन, पापों से निवृत्ति का वर्णन, रुद्र रूप का महामृत्युंजय मंत्र द्वारा वर्णन और धर्म द्वारा आयु ग्रहण का वर्णन। तो दो महत्वपूर्ण इसमें आते हैं, गायत्री मंत्र का उच्चारण और दूसरा महामृत्युंजय मंत्र, ये तीसरे अध्याय में है। आइए बात करते हैं चौथे अध्याय में क्या है। चौथे से 10वें अध्याय तक सोमयाग, वाजपेयी एवं राजस्यु नामक यज्ञों के मंत्रों का संग्रह है। और विशेषकर जो चौथे अध्याय में है, शिल्प विद्या, वर्षा की पवित्रता, विद्वानों की संगति, यज्ञ का अनुष्ठान, उत्साह की प्राप्ति, दिव्य बुद्धि की साधना, क्रय विक्रय, सूर्य गुण, मित्रता, धर्म प्रचार, चोरी के परिणाम आदि का वर्णन है। 5वें अध्याय में यज्ञ का अनुष्ठान, उसका स्वरूप, अग्नि द्वारा यज्ञ की सिद्धि, विद्वानों की संगति, विद्या प्राप्ति, योगाभ्यास के लक्षण, सृष्टि की उत्पत्ति, प्राण अपान क्रिया का निरूपण, मोक्ष की प्राप्ति, बुरी संगति से छूटने के उपाय आदि की चर्चा है। 6ठे अध्याय में जो राजा और राज्यकृत्य, प्रजा और राजा के पारस्परिक संबंध, विष्णु का परम पद, गुरु शिष्य का संबंध, यज्ञ अनुष्ठान, ईश्वर प्रार्थना, योद्धा का वर्णन, स्त्री पुरुष व्यवहार, माता पिता और संतानों के कर्तव्य आदि का उल्लेख किया गया है। 7वें अध्याय में मनुष्य के पारस्परिक व्यवहार,
आत्मा के कर्म, मन और आत्मा का संबंध, सिद्धि हुई योगी एवं योग के लक्षण, गुरु शिष्य व्यवहार, स्वामी सेवक व्यवहार, न्यायाधीश द्वारा प्रजा की रक्षा, राजपुरुष और सभासदों के कर्म, राजा का उपदेश, राजा और प्रजाजन का सत्कार आदि का वर्णन इसमें है। 8वां अध्याय है, इसमें धर्म सेवन के लिए ब्रह्मचारिणी कन्या का ब्रह्मचारी कुमार युवक द्वारा ग्रहण, गृहस्थ धर्म, राजा प्रजा सभापति आदि के कर्तव्य का इसमें विशद वर्णन है। 9वें अध्याय में राजधर्म का वर्णन है और 10वें अध्याय में राजा प्रजा के धर्म का। 11वें अध्याय से 18वें अध्याय तक होमाग्नि के लिए वेदी निर्माण का वर्णन बहुत विस्तार से इसमें किया गया है। 11वें अध्याय में विशेषतः गृहस्थ, राजा, पुरोहित, सभा, सेना के अध्यक्ष और प्रजा द्वारा किए जाने योग्य कर्मों का वर्णन है। 12वें अध्याय में स्त्री, पुरुष, राजा, प्रजा, खेती और पठन पाठन आदि के कर्मों का वर्णन, मन और वाणी पर नियंत्रण उपदेश। 13वें अध्याय में व्यवहार कुशलता और 14वें अध्याय में वसंत आदि ऋतुओं का सौंदर्यता, उसके गुणों का वर्णन है, ऋतुओं का वर्णन है 14वें अध्याय में। 15वें अध्याय में वायु, जीवन, ईश्वर और वीर पुरुषों का गुणगान किया गया है। 16वें अध्याय में भगवान रुद्र की स्तुति एवं उसके गुणों का वर्णन है। रुद्राभिषेक में विशेष रूप से इन मंत्रों का प्रयोग होता है। 17वें अध्याय में सूर्य, मेघ, गृहस्थाश्रम और गणित विद्या जो है वो आपके 17वें अध्याय में है और ईश्वर द्वारा प्रदत्त पदार्थ विद्या की विवेचना भी 17वें अध्याय में की गई है। 18वें अध्याय में गणित विद्या, राजा, प्रजा, अध्यापक और शिष्य आदि के गुण कर्म कहे गए हैं। 19वें अध्याय में सोम आदि पदार्थों के गुणों का वर्णन। 20वें अध्याय में राजा, प्रजा, धर्म के विविध अंग, प्रजापालक के गुण, अवैधान, परस्पर विचार विमर्श और सम्मति आदि का महत्व, स्त्रियों के गुण एवं धन आदि पदार्थों की श्रीवृद्धि का विवेचन है। 21वें अध्याय में वरुण, अग्नि, विद्वान, राजा, प्रजा, शिल्प, वाणी, घर, अश्विन अर्थात वैद्य आदि शब्दों का अर्थ और ऋतु तथा होता के गुणों का वर्णन है। 22वें अध्याय में आयु, वृद्धि, अग्नि के गुण, कर्म, यज्ञ, गायत्री मंत्र और सब पदार्थों के शोधन का वर्णन। 23वें अध्याय में परमात्मा की महिमा, सृष्टि के गुण, योग की प्रशंसा, प्रश्नोत्तर, राजा के गुण, शास्त्रों का उपदेश, यज्ञ की व्याख्या और रेखागणित आदि का विवेचन है। 24वें अध्याय में पशु, पक्षी, रेंगने वाले सर्प आदि वन्य ना पशु, मृग, जल में रहने वाले प्राणी आदियों का वर्णन इसमें है। 25वें अध्याय में संसार के पदार्थों के गुण का वर्णन, पशुओं का पालन, अपने शरीर के अंगों की रक्षा, धर्म की इच्छा, अश्वों के गुण, ज्ञान और धन प्राप्ति का विधान, आत्मा के आदि का वर्णन इसमें है। 26वें अध्याय में पुरुषार्थ का फल, सभी को वेद पढ़ाने और सुनने का अधिकार, परमेश्वर की स्तुति, विद्वान और सत्य का निरूपण किया गया है। 27वें अध्याय में सत्य की प्रशंसा, उत्तम गुणों को प्राप्त करना, राज्य का संवर्धन, अनिष्ट की निवृत्ति आदि अनेक से विषय इसमें, ब्रह्मचर्य पालन, संतुलित आहार विहार आदि का वर्णन भी इसमें है। 28वें अध्याय में होता के गुणों का, वाणी और अश्वियों के गुणों का वर्णन है। होता के कर्तव्य यज्ञ की व्याख्या का वर्णन भी इसमें किया गया है। 29वें अध्याय में अग्नि, विद्वान, घर, प्राण, अपान, अध्यापक, उपदेशक, वाणी, अश्व, प्रशस्त पदार्थ, रात्र, दिन, शिल्प, शिल्पी, शोभा आदि का वर्णन इसमें है। 30वें अध्याय में परमेश्वर के स्वरूप और राजा का वर्णन, ईश्वर के स्वरूप के संदर्भ में गायत्री मंत्र का उल्लेख यहाँ भी हुआ है। इससे पहले 3रे अध्याय में हम बात कर रहे थे, वहाँ गायत्री मंत्र आया था और 30वें अध्याय में भी गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। 31वें अध्याय में ईश्वर, सृष्टि और राजा के गुणों का विवेचन। 32वें अध्याय में परमेश्वर, विद्वान, बुद्धि तथा धन प्राप्ति के उपायों की व्याख्या। 33वें अध्याय में अग्नि, प्राण, उदान, दिन रात, सूर्य, राजा, ऐश्वर्य, उत्तम ज्ञान, विद्वान, लक्ष्मी, वैश्वानर, राजा, प्रजा आदि, वायु आदि के गुणों का वर्णन है। 34वें अध्याय में मन का लक्षण, शिक्षा, विद्या की इच्छा, विद्वानों की संगति, कन्याओं का प्रबोध, चेतनता, विद्वानों का लक्षण, रक्षा की प्रार्थना, बल तथा ऐश्वर्य की इच्छा आदि अनेक विषय इसमें हैं। 35वें अध्याय में व्यवहार, जीव की गति, जन्म मरण, सत्य, आशीर्वाद, अग्नि और सत्य इच्छा का आदि का वर्णन है। 36वें अध्याय में परमेश्वर की प्रार्थना, सभी के सुख की कामना, परस्पर मैत्री भाव, दिनचर्या की शुद्धता, धर्म के लक्षण, परमात्मा के प्रति आस्था आदि का उल्लेख है। 37वें अध्याय में ईश्वर, योगी, सूर्य, पृथ्वी, यज्ञ, सन्मार्ग, स्त्री, पति और पिता के तुल्य परमेश्वर का वर्णन,
इसके साथ ही दिन रात प्रतिदिन जीवन में किए जाने वाले आहार व्यवहार का अनुष्ठान इसमें है। 38वें अध्याय में सृष्टि में व्याप्त शुभ गुणों का ग्रहण, अपनों और दूसरों का पोषण, यज्ञ द्वारा जगत के पदार्थों का शोधन, श्रीवृद्धि, ईश्वरी गुण आदि का वर्णन है। 39वें अध्याय में मनुष्य की मृत्यु के उपरांत अंत्येष्टि कर्म करना, मृत्यु शोक नहीं करना आदि उपदेश है। 40वां अध्याय जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस पर मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, ईशावास्योपनिषद ये है भाग इसे कहा जाता है। इस पर एक अगर आप चाहें तो ईशावास्योपनिषद को आप अलग से इसमें देख भी सकते हैं, वह पूर्ण इसमें वर्णन है। अधर्म चरणा की निंदा, अधर्म का त्याग, परमेश्वर का सूक्ष्म स्वरूप, विद्या और अविद्या के बारे में उपासना और अन्य क्रियाओं का अनुष्ठान, निषेध, अधर्म का त्याग, धर्म के लिए परमात्मा की स्थिति, ओम की महत्ता का प्रतिपादन इसमें किया गया है। ये था शुक्ल यजुर्वेद के प्रत्येक अध्याय में क्या क्या वर्णन किया गया है। आइए बात करते हैं कृष्ण यजुर्वेद की विषय वस्तु। जैसे कि हम पहले कह चुके हैं, कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, काठक और कपिलष्टकठ। इनमें तैत्तिरीय शाखा पर्याप्त और सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इस संहिता में 7 कांड हैं जो 631 अनुवाकों में बटे हैं। शुक्ल यजुर्वेद की भांति इस संहिता का मुख्य विषय भी कर्मकांड ही है। जो पहला कांड है, इसमें दर्श और पूर्णमास के यज्ञों का वर्णन, अग्निष्टोम, वाजपेयी और राशि यज्ञों का मंत्रों का संग्रहण है। दूसरे कांड में पशु विधान का वर्णन, संतति, विजय, शौर्य आदि कामनाओं के साथ ही अन्न विधान, भूत ब्रह्म वर्चस, ग्राम, शत्रु विजय, उन्नतता, स्वर्ग आदि की इच्छाओं का वर्णन इसमें है। तीसरे कांड में सोम याग का विस्तृत वर्णन है और साथ ही साथ जय, विजय और राष्ट्र कर्म से संबंधित विविध मंत्र हैं। चौथा कांड वेद कैसे बने, यज्ञ में अग्नि का क्या महत्व है, अग्नि चयन कैसे किया जाए, इनके का वर्णन इसमें है। 5वें कांड में यज्ञ की वेदी की मिट्टी से प्रारंभ होकर अश्वमेध यज्ञ की विस्तृत व्यवस्था है। छठा कांड यजमान की दीक्षा, यज्ञ भूमि का चयन, विभिन्न यज्ञ पात्रों तक दक्षिणा आदि। 7वें कांड में ज्योतिषोम और अश्वमेध यज्ञ की क्रियाओं का वर्णन इसमें है। इस प्रकार यजुर्वेद के संबंध में एक प्रसंग अत्यंत प्रचलित है। कई बार कथा आती है कि कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद का क्या अंतर है। कहा जाता है कि महर्षि याज्ञवल्क्य ने अपने मामा वैशंपायन से यजुर्वेद की शिक्षा ली थी। बाद में किसी कारणवश गुरु शिष्य में मनमुटाव हो गया तो गुरु ने अपनी दी हुई शिक्षा अपने शिष्य से वापस मांगी। इस पर शिष्य ने वह सारा ज्ञान वमन कर दिया। तब गुरु की आज्ञा से अन्य शिष्यों ने तीतर बनकर उस वमन को खा लिया। इसी कारण यजुर्वेद कृष्ण शाखा का नाम तैत्तिरीय पड़ गया। ये कथा एक प्रतीकात्मक कथा है और यह समझने की ज़रूरत है कि उस समय ऋषि लोग अपनी सीखी हुई विद्या की स्मृतियों को भी मिटाने की क्षमता अपने मस्तिष्क में रखते थे। तो यजुर्वेद का आइए बात करते हैं। यजुर्वेद का महत्व बहुत महत्वपूर्ण है। यजुर्वेद मंत्रों की इसमें प्रधानता है। वैदिक कर्मकांड का एक विशुद्ध विवेचन है। इससे कर्म की प्रधानता को बल मिलता है और बिना कर्म के कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये इस दृष्टिकोण से बड़ा महत्व है। जीव के गर्भाधान से लेकर के अंत्येष्टि संस्कार तक के सभी कर्मकांड यजुर्वेद में समाहित हैं। इसलिए सामाजिक व्यवस्था को बनाने में इसका बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है। यज्ञ की दृष्टि से यजुर्वेद अत्यंत महत्वपूर्ण है। शुक्ल यजुर्वेद में जहाँ मंत्र पद्यात्मक शैली में है, वहाँ कृष्ण यजुर्वेद में मंत्रों की प्रस्तुति गद्य शैली में की गई है। जैसे इंद्राय स्वाहा या अग्नि स्वाहा, ये मंत्र अत्यंत सरल है। यजुर्वेद के देवता, जैसे सामान्यतः यजुर्वेद में देवगणों का स्वरूप ऋग्वेद के देवताओं से अलग है। जैसे ऋग्वेद में आपने देखा कि प्रजापति, आप सुनना चाहें तो ऋग्वेद पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, उसमें विस्तृत रूप से आप उसे देख सकते हैं। ऋग्वेद में जो प्रजापति, इंद्र, रुद्र, विष्णु आदि देवताओं का इतना महत्व नहीं है जितना यजुर्वेद में। ऋग्वेद के रुद्र को यहाँ शिव, शंकर, महादेव आदि नामों से पुकारा जाने लगा है। शिव कल्याण का देवता है और शंकर जलाशय का देवता है और महादेव तो सभी देवताओं में उत्तम और शक्तिशाली है, इसलिए उन्हें देवाधिदेव नाम से, महादेव नाम से भी पुकारा गया। विष्णु का यहाँ बहुत महत्व है, उसे यज्ञ का हविष्य दिया जाने लगा। ऋग्वेद में असुर को शक्तिशाली देव माना जाता है, परंतु यजुर्वेद तक आते जाते वो दुरात्मा राक्षस के रूप में परिवर्तित हो जाता है।
इस प्रकार ऋग्वेद में नाग पूजा कहीं नहीं मिलती है, किंतु यजुर्वेद में नाग भी देवता बन गया है। वहाँ यज्ञ देवता के अनुग्रह के लिए किया जाता है, परंतु यजुर्वेद में यज्ञ का स्थान ही सर्वोपरि हो गया है। यजुर्वेद में ईश्वरीय शक्ति को अलग अलग समय पर अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, जबकि ऋग्वेद में एक ही सत्य को विविध नामों से पुकारा जाता है। तो ये था यजुर्वेद के देवता, बड़ा सुंदर इसका अर्थ है। यजुर्वेद में 100 वर्ष तक जीने की इच्छा की कामना की गई है और समस्त विघ्नों को समाप्त करना, सुखता शांति की स्थापना करना इसका उद्देश्य है। शांति मानो उनका लक्ष्य है, वो सर्वत्र शांति चाहते हों, मित्र के प्रति प्रेम चाहते हों, विश्व बंधुत्व की भावना चाहते हों, परोपकार की भावना रखते हों। इस दृष्टिकोण से यजुर्वेद की उदारता संपूर्ण विश्व में जो सभी को मिलाने वाली है, सभी के प्रति प्रेम रखने वाली है, इस दृष्टिकोण से हम देखें तो यह हमारा वेद विश्व की सर्वोत्कृष्ट कृतियों में से एक है और हम सबको इसमें दिए गए नियमों का पालन करना चाहिए। बोलो वेद भगवान की जय।